आते हैं सत्यपाल मलिक को लेकर के भी चर्चा ज़रूरी है, क्योंकि सुबह से आज हम लोग देख रहे हैं कि सीबीआई के छापे और लेकिन सत्यपाल मलिक के जितने जो सहयोगी हैं उनके यहाँ इस मामले को किस रूप में देखते हैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि सत्यपाल मलिक ने अभी तक जितनी बातें कही हैं उन बातों को काटने के लिए, उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सरकारी तंत्र से कोई नहीं आया अभी तक। क्या माना जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर के कही थी, तो क्या माना जाए। यहाँ तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, कुछ ना कुछ चर्चा होनी चाहिए थी, इस पर बात आनी चाहिए थी, प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी नहीं आई। आपके साथ भी सत्यपाल मलिक ने बात की, उसके आपसे ही शुरुआत हुई थी, उसके बाद और जितने भी उन्होंने इंटरव्यू दिए सारे इंटरव्यूज़ में वही बातें आई हैं, लेकिन उस पर कोई भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं। और सत्यपाल मलिक अपनी बात पर आज भी अड़े हुए हैं, अडिग हैं। तो क्या ये मसला भी नींद उड़ाने में कामयाब दिखाई दे रहा है, जहां जब बीजेपी की नींद की हम बात कर रहे हैं। और क्या ये 2018-19 की मैं बात कर रहा था कि 2018 में कुछ और परिस्थितियां थी, 19 के मई में कुछ और परिस्थितियां हो गई, अब हम 23 और 24 में हैं, और जब हम 23-24 या 18-19 की बात करेंगे तो पुलवामा सामने आ ही जाता है। पुलवामा की चर्चा करना लाजमी है। फिर ज़रा आपसे समझना चाहूँगा। जैसा मैं राजीव जी कह रहा था कि सत्यपाल मलिक को परेशान करने की एकमात्र वजह जो मुझे समझ में आती वो पुलवामा पे जो उन्होंने कहा कि सरकार ने लापरवाही की थी। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जब पुलवामा पे हमला हुआ तो उनका फ़ोन आउट ऑफ रीच था, उन्होंने ढाबे से आके मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने बाकी इंटरव्यूज में, मेरे इंटरव्यू के बाद भी बाकी इंटरव्यूज में भी इस बात को दोहराया। असली वजह राजीव जी यही है। लेकिन अब जो सीबीआई जा रही है उनके पास हैरेस करने, उसकी मेरिट कुछ होंगी। जब मुझे इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसके 1 साल पहले सीबीआई उनसे क्वेश्चन पूछ चुकी थी। भारत के संविधान का आर्टिकल 361 है, हमारे दर्शक भी गूगल करके पढ़ सकते हैं, जिसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति रहते हुए कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई या कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। तो जो सत्यपाल मलिक ने 2 मामले रद्द किए और वो विसिल ब्लोअर हैं, वो तो उन्होंने तो घोटाले उजागर किए। जो लोग घोटाले में शामिल है उनसे पूछताछ करे ना सीबीआई, जो लीगल नोटिस भेज रहे हैं उनको या हमको। तो ये तो सत्यपाल मलिक का मामला तो ये कि उनके ऊपर वो तो विसिल ब्लोअर है, पहली बात। दूसरी बात कि पुलवामा, देखिए पुलवामा का मामला क्या है, पुलवामा से क्यों मोदी इतना परेशान है। और आप देखिए इसका टाइमिंग, आप देखिए कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद तुरंत ये कार्रवाई हुई है। परेशान इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि पुलवामा को अब वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और याद कीजिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जनवरी 2019 में जो भी सर्वे आए, सब में एक भी सर्वे, इन्हीं के मीडिया का सर्वे, उन्हीं एजेंसीज का सर्वे जो हर एग्जिट पोल में इनको जीता हुआ दिखाते हैं, वही सर्वे बीजेपी को बहुमत नहीं दे रहे थे। 14 फरवरी को पुलवामा हो जाता है, उसके बाद बालाकोट होता है। विपक्ष के पास जो भी मुद्दे थे, चाहे राफेल था, चाहे चौकीदार था, सब चले गए पीछे। विपक्ष को मजबूरन वॉकओवर देना पड़ा और ये इनको एक जीत हासिल हो गई। विपक्ष पुलवामा पे तब भी नहीं बोल पाता था, अब भी नहीं बोल पा रहा था। सत्यपाल मलिक जब बोलते हैं तो सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, स्टेक होल्डर हैं और बुजुर्ग नेता है। गवर्नर रहते हुए उनके समय पुलवामा हुआ। अगर वो ये कह रहे हैं कि हवाई जहाज, मेरी जानकारी में है
कि हवाई जहाज मांगे गए थे, हवाई जहाज नहीं दिए गए मंत्रालय ने, और वो मेरे पास आते तो मैं हवाई जहाज दे देता। 13 फरवरी तक, यानी पुलवामा हमले के एक दिन पहले तक, ये सवाल भी उनसे पूछा, तब तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कोई हमला हो सकता है। तो सरकार क्यों बैठी रही? क्यों उनको हवाई जहाज नहीं दिए गए? क्यों वो रूट सैनिटाइज नहीं था? सतपाल मलिक ये कह रहे हैं कि एक जिप्सी भी नहीं थी वहां पे। पुलवामा का हमला हो जाता है, 40 जवान मारे जाते हैं। उसके बाद उन जवानों की शहादत पे वोट मांगे जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद वोट मांगा, शर्म की बात है लेकिन उन्होंने वोट मांगा। तो पुलवामा, अब जब सतपाल मलिक कहते हैं तो मैं बहुत सारे लोगों के बीच में जाता हूं। अभी आप कर्नाटक में थे, वहां भी ये बातें होती थी। अब क्या है कि जब गवर्नर बोल रहा है तो लोगों के अंदर पुलवामा को लेकर सवाल खड़े होने लगे, संदेह पैदा होने लगा है। लोग बात कर रहे हैं कि क्या ये चुनाव से संबंध था मामला इसका कुछ। ये दिक्कत है नरेंद्र मोदी की, और जितना सतपाल मलिक बोलेंगे, जितना ये चीजें जाएंगी, उतना मोदी साहब के लिए बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा राष्ट्रवाद का जो गुब्बारा है उसमें स्विच उभारने का काम करता है जब भी सतपाल मलिक बोलते हैं। तो असली वजह ये है, और सत्यपाल मलिक के बार बार बोलने से, मीडिया को इंटरव्यू देने से ये बात बड़े पैमाने पर ऑलरेडी अभी भी जा चुकी है कि पुलवामा का मामला कुछ गड़बड़ है, लापरवाही हुई है, 40 जवानों को मरने दिया गया। ये संदेह और ये बातें हो रही हैं, और ये नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाएगा 2024 में। इसलिए उनको चुप रहने की बात कही जाती है, इसलिए उनकी वो बोले नहीं तो सीबीआई से रेड डालवाओ उनके सहयोगियों के। ये उनकी जबान बंद करने के लिए हो रहा है। राजीव जी, पुलवामा और अब 2023 और 24, ज़रा ये भी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। 2018-19 की बात, और उस समय क्या कुछ हुआ उस पर विस्तार से भी चर्चा कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। और क्या कुछ हो रहा है, क्यों कर्नाटक चुनाव तक